आपको कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक प्रयोग बताते हैं जो आपके कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये प्रैक्टिकल परीक्षा में पूछ जाता है, वैसे भी आपके कोर्स में भी है, उसमें भी पूछ जाता है। सही बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं आज प्रयोग का बताने जा रहा हूँ मीटर ब्रिज के विषय में, मीटर सेतु के विषय में, जिसमें ये सबसे पहले जान लें मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल का, जैसे प्राथमिक सेल है, उसका हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ जैसे एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो मीटर सेतु हमारा व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये स्पष्ट रूप से जान लें बच्चे, ये बहुत क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद इसमें मीटर ब्रिज में उल्टे ताबे की यल आकार की जो है, उल्टे यल आकार की पत्तियां, दो पत्तियां होती हैं जो लकड़ी पर जो है लगी होती हैं। तो ये भाग जो ए वाला होता है वो भी उल्टे यल आकार का होता है, और जो सी भाग होता है वो भी उल्टे यल आकार का होता है। इनको एक 3 पेंच द्वारा इसी लकड़ी से जो है संबंधित कर देते हैं, और बीच में ए और सी भाग के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे करके एक तीसरी पट्टी डी को हम जो है लगाते हैं, वो भी जो है तांबे की होती है, धातु की होती है। और डी भाग से हम एक गैल्वेनोमीटर, संट युक्त गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और ए और सी भाग के बीच में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। और ए और सी भाग में प्राथमिक सेल जैसे लेक्लांसे सेल को हम जोड़ देते हैं, और इस लेक्लांसे सेल के धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ते हैं, और ए भाग से जोड़ते हैं मीटर ब्रिज के, और ऋण सिरे को जो है हम मीटर ब्रिज के सी भाग से जोड़ते हैं, और बीच में एक प्लग कुंजी लगा देते हैं। और ए और डी भाग के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें हम इस संबंधक तार द्वारा एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं, जिसे देखिए हम आर से इंगित किए हुए हैं, प्रतिरोध बॉक्स। और जो है दूसरे डी और सी और डी भाग में एक जो है हम अज्ञात तार जोड़ते हैं, जिसका हमें जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर के यहाँ पर देखेंगे जब आप लैब में जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी तरह 100 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा संयुक्त गैल्वेनोमीटर है, पहले हम चेक करते हैं हमने सही जोड़ा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले जो है ये जॉकी को पहले हम जो है ए सिरे की ओर टच कराते हैं तार से। यदि गैल्वेनोमीटर जब ए सिरे की ओर टच कराते हैं तो सी की तरफ जाता है, और जब सी की तरफ जॉकी को टच कराते हैं वो ए की तरफ आता है, मतलब अर्थात बाएं टच कराने पर गैल्वेनोमीटर का संकेतक दाईं ओर जाए, और दाएं टच कराने पर गैल्वेनोमीटर का संकेतक बाईं ओर आए, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो है ये जो जुड़ा हुआ है वो सही जुड़ा है। जो हमने जोड़ा हुआ है वो मीटर ब्रिज हमारा एकदम सही जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर अज्ञात, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स से 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, मतलब कुछ भी हम निकाल, जैसे मैंने 1 ओम निकाला। 1 ओम निकालने के बाद यहाँ हम जो है प्लग लगा करके इसको हम, जो हमारा जॉकी है उसको हम ए भाग से स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने के बाद जिस बिंदु पर हमारा यहाँ पर अभिक्षेप बिंदु, इसमें गैल्वेनोमीटर में 0 बताने लगता है, 0 पर आ जाता है, वही हम लंबाई यल ले लेते हैं। वही लंबाई यल, जैसे मान लीजिए कि ये आ जा रहा है 30 पर, तो ये हमारा हो जाएगा यल बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पी और क्यू अनुपातिक भुजाएं हैं, अतः ये जो बचेगा वो हो जाएगा 100 माइनस यल। इसी तरह हम 3 बार फिर 2 ओम निकालते हैं, फिर इसी तरह टच कराते हैं, फिर देखते हैं किस पर आ रहा है, तो यल बराबर हम जो आएगा ले लेते हैं, फिर उसके बाद 100 माइनस यल कर देते हैं। फिर
जो है हम दोबारा 3 ओम निकालते हैं। 3 ओम निकालने पर ये देखते हैं 40 पर आ रहा है या 50 पर आ रहा है, जिस पर भी आ रहा है उसके बाद फिर यल ले लेते हैं, फिर उसके बाद 100 माइनस यल ले लेते हैं। और इसी तरह जो है फिर इसको हम, ये जो अज्ञात तार है इसको हम दाएं से बाएं रिक्त स्थान में लगा देते हैं, इसको हम दाएं से बाएं रिक्त स्थान पर लगा देते हैं, और इसको हम बाएं से प्रतिरोध बॉक्स को बाएं से दाएं रिक्त स्थान में लगा करके प्रयोग को करते हैं। बाएं से दाएं रिक्त स्थान में लगा करके प्रयोग को करते हैं। बाएं से दाएं स्थान में लगा करके प्रयोग को करते हैं। बाएं से दाएं स्थान में लगा करके प्रयोग को करते हैं। बाएं से दाएं में लगा करके प्रयोग करते हैं। फिर पुनः जब बाएं से दाएं इधर अज्ञात तार को बाएं तरफ ला देते हैं, और जो प्रतिरोध बाएं हम उसको जो है दाएं तरफ ले जाते हैं। दाएं तरफ ले जाने के बाद फिर हम वही प्रक्रिया दोबारा 3 बार दोहराते हैं। फिर दोनों के बीच में जो हमारा फार्मूला होता है R = ρ×L/A से हम जो है P/Q निकालते हैं। P/Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इससे हम जो है यस की गणना करते हैं, P/Q बराबर R/S से, और जो वैल्यू आती है वही जो है हो जाती है हमारा मीटर बीज से प्रयोग का निष्कर्ष निकल आता है। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में और बताएंगे।